भारत के हर गांव में लोग यह कहने लगेंगे, मैं भारतीय हूं, तो बृहद भारत और मगध कालीन भारत का निर्माण होगा, जो विश्व शांति के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बोले के.एन. त्रिपाठी। बताते चले कि मगध फाउंडेशन को लेकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के.एन. त्रिपाठी ने बताया कि मगध फाउंडेशन, जिसका निर्माण 2021 में हुआ है, जिसका हेड क्वार्टर साकेत दिल्ली है, यह आज से 2500 साल पहले के मगध सम्राट अशोक के समय के मगध सम्राट, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, नेपाल, भूटान, तिब्बत का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका और कई राज्य उसके हिस्से थे। मगध फाउंडेशन ऐसा चाहता है कि सभी राशि एक छतरी के नीचे भारत के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एकजुटता बनी रहे, साथ ही विदेश और रक्षा नीति भी इनकी एक साथ गबन हो सके। इसके लिए पहले भारत को एकजुट होना होगा। भारत सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल भारत को जाति में, भाषा में, क्षेत्र में, पंथ में अपने फायदे की सरकार बनाने के लिए आवंटित रहते हैं, बांटते रहते हैं। इससे सरकार तो बन सकती है, लेकिन भारत का निर्माण नहीं हो सकता। भारत के विखंडित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भारतवासियों को इससे इतर भारत बनाने के कार्य करना चाहिए और होगा मैं भारतीय हूँ न कहके मैं भारत हूँ, यह कहकर भारत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना है। तब जाकर भारत के हर गांव में लोग यह कहने लगेंगे कि मैं भारत हूँ, बृहद भारत का निर्माण हो जाएगा। मगध कालीन भारत का निर्माण होगा, सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण होगा, जो विश्व शांति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अतः काशी के लोगों से, उत्तर प्रदेश और भारत की लोगों से मैं अपील करता हूं कि मगध फाउंडेशन के साथ जुड़े और बृहद भारत के निर्माण, मगध कालीन भारत के निर्माण के लिए आप उसका एक मजबूत पिलर के रूप में कार्य करें। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मनीष चौबे, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी, मनीष शर्मा, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। कि पिछले 3 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में मगध फाउंडेशन नाम की ये संस्था कार्य कर रही है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि मगध कालीन भारत, जो भारत 250 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट, जो ईरान तक पश्चिम में, तिब्बत तक, पूरब में बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे देश जो मगध साम्राज्य के भाग थे, वो सारे देशों को जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए एक छतरी के नीचे एक साथ लाना, और मगध फाउंडेशन उस पर बृहत्तर कार्य कर रही है। पूरे देश में इसका कार्य कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चल रहा है। हर जगह संगठन के लोग यह बताने का काम कर रहे हैं आम जनमानस को कि जो समय आज के 10 साल के बाद आने वाला है, वो विश्व, पूरा विश्व 2 या 3 धुरी में बंटने जा रहा है। उसमें हमारे जो देश, जो हमारे भाई थे, कभी हमारे इसी भूमि से, इसी सारनाथ और इसी पाटलिपुत्रा से, जो केंद्र बिंदु था, जहाँ से पूरे विश्व के 33% भूमि पर एक साथ शासन होता था, आज अलग अलग सोवरेन कंट्रीज बन गए। कि जब पहला आक्रमण भारत पर हुआ था सिकंदर का, अलकनंदा का, उस समय देश के सभी राजाओं को एकजुट करने के लिए पौरव राष्ट्र के राजा पुरु ने
अपने यहाँ बुलाया था। मगध साम्राज्य धनानंद भी वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ के राजपूत राजाओं ने धनानंद को जातीय आधार पर भेदभाव किया और धनानंद उस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, वापस मगध लौट गए, पाटलिपुत्रा लौट गए और सिकंदर को पूरी तरह शिकस्त नहीं दी जा सकी। तो उस समय भी भारत विभाजित था, और भारत विभाजित था इसीलिए जब तक मगध साम्राज्य सशक्त था तब तक भारत पर पश्चिम आक्रमण नहीं हुए, और जब ही मगध कमजोर हुआ पश्चिम आक्रमण प्रारंभ हो गए। लोदी, खिलजी, तुगलक, मुगल, अंग्रेज, ब्रिटिश सारे आक्रमण शुरू हो गए। तो यदि भारत को एकजुट रखना है, बृहद भारत का निर्माण करना है, तो भारत को एकजुट रखना होगा। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसे अपनी जाति पर भले ही गर्व हो, कोई भी पंथ का व्यक्ति हो, उसे अपने पंथ पर बहुत ही फक्र हो, लेकिन पहले उसको भारत बनना होगा। उसको कहना होगा कि मैं भारत हूँ, मैं ही भारत हूँ, उसको भारत बनना होगा। वो भारत सर्वप्रथम होगा, उसके बाद वो पंथ का व्यक्ति होगा, वो जाति का व्यक्ति होगा, वो परिवार का व्यक्ति होगा, वो किसी गांव का व्यक्ति होगा, किसी राज्य का व्यक्ति होगा। पहले उसको भारत होना होगा। और भेदभाव, पंथीय भेदभाव, ये भेदभाव करना उससे अपने आप भारत जवाबदेही को कंधे रखे और एक सशक्त भारत को, बृहद भारत का निर्माण। तो भारत आज 25 साल पहले 250 ईस्वी क्राइस्ट मगध साम्राज्य का हिस्सा था। जो भाग मगध साम्राज्य के हिस्सा से वो आने वाले समय में वो सभी भारत के साथ मिलके एक छतरी के नीचे विश्व कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ऐसा हमारा मगध फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें सभी भारतीयों से, जो कन्याकुमारी की हमारी कमेटी है वहाँ से लेकर के और बंगाल की कमेटी तक, सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग एक छतरी के नीचे आएँ और हर गांव में जा कर के सशक्त संगठन तैयार करें, वहाँ के लोगों को इस बात को समझाएं। ये मगध फाउंडेशन कितने सालों से चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है? ये 3 वर्षों से चल रहा है। अभी हमारे 8 राज्यों में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के भी 3 राज्यों में, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, वहाँ भी संगठन बहुत तेजी से इस पर कार्य कर रहा है। और बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। एक चीज़ आपने बोला भारत और भारतीय, दोनों में क्या है? भारतीय हर नागरिक जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार नहीं है वह भारतीय है। मैं हर भारतीय को जिम्मेदार भारत बनना चाहता हूँ। वो भारत को जवाबदेही उनके कंधों पर डालना चाहता हूँ, और यह तभी संभव होगा जो अपने आप को भारत समझेगा कि मैं भारत हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं भारत हूँ। अभी जवाबदेही लोग कुछ नेताओं के कंधे पर डाल दे रहे हैं, और लोग भारत नहीं बना रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं भारत में। हमें भारत बनाने पर भी विचार करना है। सरकार बनना भी जरूरी है, सरकार बनाने वाले सरकार बनाए, लेकिन भारत बनाना भी उतना ही जरूरी है। और हम भारत बनाने निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति भारत बनाने निकले। मंत्री जी, बात की है तो मगध फाउंडेशन इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहा है, कैसे लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, और ये कब तक चलेगा? हमारा 8 राज्यों में उसके राज्य प्रमुख, जिला प्रमुख और जो कमेटियां हैं, वो 6600 प्रखंडों तक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही हैं, जो बृहद भारत के निर्माण के लिए लोगों को ट्रेंड करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि देश के 6 लाख गांवों तक हम ट्रेनिंग कैंप लगा दें आने वाले समय में। अभी हमारा 2025 तक 6600 प्रखंडों में ट्रेनिंग कैंप लगाने का तैयारी है।